हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ESO 11 सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9। In what way does patrilineal society differ from matrilineal society? Illustrate with suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल समाज के बीच के अंतर को समझाना है। हमें बताना है कि दोनों में वंश, प्रॉपर्टी, अथॉरिटी और रिश्तों कैसे अलग होते हैं। साथ ही एग्जाम्पल्स भी देने हैं जो इन दोनों सिस्टम्स को क्लियरली दिखाएं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी में लिनिएज यानी वंश या कुल को ट्रैक करने के दो मेजर तरीके होते हैं, पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल। पैट्रिलिनियल समाज में वंश और प्रॉपर्टी पिता के नाम पर चलती है, जबकि मैट्रिलिनियल समाज में मां के नाम पर। यह दोनों सिस्टम सामाजिक रोल्स, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन और अथॉरिटी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हम दोनों सिस्टम्स को डिटेल में समझेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। मेन बॉडी। 1. पैट्रिलिनियल सोसाइटी के बेसिक फीचर्स। डेफिनेशन। पैट्रिलिनियल समाज में बच्चों का सरनेम, कुल और प्रॉपर्टी पिता के थ्रू आता है। फीचर्स। प्रॉपर्टी और जमीन बेटा या मेल मेंबर्स को मिलती है। अथॉरिटी ज्यादातर मेल एल्डर्स के पास होती है। शादी के बाद वाइफ हस्बैंड के घर शिफ्ट होती है, पैट्रिलोकैलिटी। एग्जाम्पल्स। भारत के नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे यूपी, राजस्थान, पंजाब पैट्रिलिनियल सिस्टम्स फॉलो करते हैं। योरुबा कम्युनिटी नाइजीरिया में भी इसी पैटर्न पर चलता है। 2. मैट्रिलिनियल सोसाइटी के बेसिक फीचर्स। डेफिनेशन। मैट्रिलिनियल समाज में बच्चों का सरनेम और प्रॉपर्टी मां के थ्रू मिलता है। वंश मां के कुल से ट्रैक होता है। फीचर्स। प्रॉपर्टी डॉटर्स या मैटरनल नेफ्यूज को मिलती है। अथॉरिटी कभी कभी मैटरनल अंकल या एल्डर्स के पास होती है। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के घर रह सकता है, मैट्रिलोकैलिटी। एग्जाम्पल्स। भारत के खासी और गारो ट्राइब्स, मेघालय में फेमस मैट्रिलिनियल सोसाइटीज है। केरला के कुछ कम्युनिटीज जैसे नीर्स और इंडोनेशिया के मिनान कबाओ भी मैट्रिलिनियल फॉलो करते हैं। 3. पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल के अंतर। लिनिएज। पैट्रिलिनी में पिता के थ्रू, मैट्रिलिनी में मां के थ्रू। प्रॉपर्टी। पैट्रिलिनी में बेटा इनहेरिट करता है, मैट्रिलिनी में बेटी या मैटरनल नेफ्यू। अथॉरिटी। पैट्रिलिनी में मेल डोमिनेंस, मैट्रिलिनी में वीमेन या मैटरनल अंकल का रोल। रेजिडेंस। पैट्रिलोकल वर्सेस मैट्रिलोकल घर। स्टेटस ऑफ वीमेन। पैट्रिलिनी में वीमेन के राइट्स कम, मैट्रिलिनी में वीमेन का स्टेटस कंपैरेटिवली बेटर। 4. कल्चरल और सोशल इम्पैक्ट। दोनों सिस्टम समाज के पावर और रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। पैट्रिलिनी ज्यादातर पेट्रियार्कल होता है, मैट्रिलिनी में वीमेन को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। लेकिन मैट्रिलिनी भी जरूरी नहीं मैट्रियार्की हो, अथॉरिटी अक्सर मेल मैटरनल रिलेटिव्स के पास होती है। कंक्लूजन। पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल सोसाइटीज अलग तरीके से वंश और प्रॉपर्टी हैंडल करते हैं। पैट्रिलिनी ज्यादा कॉमन है, पर मैट्रिलिनी एक यूनिक कल्चरल पर्सपेक्टिव देती है जहां वीमेन को थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलता है। दोनों सिस्टम्स हमें सामाजिक डाइवर्सिटी और फैमिली ऑर्गेनाइजेशन समझाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. What do you understand by groups? Discuss. Question explanation. यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ग्रुप्स का मतलब क्या है। आपको ग्रुप की डेफिनेशन, फीचर्स, टाइप्स और इंपॉर्टेंस बतानी है। साथ ही थियरीज और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना है कि ग्रुप्स सोसाइटी में कैसे काम करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी में ग्रुप्स का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसान एक सोशल बीइंग है। ग्रुप सिर्फ लोगों का एक कलेक्शन नहीं होता, बल्कि वो एक सेट ऑफ पीपल होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं, गोल्स शेयर करते हैं और बिलोंगिंगनेस फील करते हैं। ग्रुप्स फॉर्मल या इनफॉर्मल, छोटे या बड़े, टेम्पररी या परमानेंट हो सकते हैं। चार्ल्स कूली और गेorg सिममेल जैसे थिंकर्स ने ग्रुप के कॉन्सेप्ट पर बहुत काम किया है। इस आंसर में हम मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स और इंपॉर्टेंस कवर करेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स।
डेफिनेशन, ग्रुप का मतलब है दो या टू से ज्यादा लोग जो रेगुलर इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरैक्शन, मेंबर्स के बीच कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन होता है। कॉमन गोल्स, सबका एक शेयर्ड पर्पस होता है जैसे पढ़ाई, काम या सपोर्ट। बिलोंगिंगनेस, मेंबर्स अपने आप को ग्रुप का हिस्सा मानते हैं। नॉर्म्स एंड रूल्स, हर ग्रुप के कुछ रूल्स और नॉर्म्स होते हैं जो बिहेवियर गाइड करते हैं। एग्जाम्पल, एक क्लास के स्टूडेंट्स एक ग्रुप होते हैं क्योंकि वो रेगुलर मिलते हैं और लर्निंग गोल शेयर करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स। कूली, प्राइमरी ग्रुप, छोटा, क्लोज और इमोशनली अटैच्ड, जैसे फैमिली या बेस्ट फ्रेंड्स। सेकेंडरी ग्रुप, बड़ा, फॉर्मल और गोल ओरिएंटेड, जैसे ऑफिस या प्रोफेशनल एसोसिएशंस। इन ग्रुप और आउट ग्रुप। समनर, इन ग्रुप, जहां इंसान लॉयल्टी और बिलोंगिंग फील करता है। आउट ग्रुप, जहां इंसान अपने आप को अदर्स समझता है, कभी कंपटीशन भी होती है। रेफरेंस ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जो सेल्फ एवेल्युएशन और डिसीजन मेकिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे पीर ग्रुप या रोल मॉडल्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल, प्रॉपर स्ट्रक्चर, डिफाइंड रोल्स, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस। इनफॉर्मल, लूज स्ट्रक्चर, पर्सनल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड, जैसे फ्रेंड सर्कल्स। 3 इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ ग्रुप्स। सोशलाइजेशन, ग्रुप्स से वैल्यूज, कल्चर और नॉर्म्स सीखते हैं। सपोर्ट और बिलोंगिंग, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। आइडेंटिटी और रोल, ग्रुप्स इंडिविजुअल का आइडेंटिटी बनाते हैं और रोल्स डिफाइन करते हैं। कोऑपरेशन और डिसीजन मेकिंग, ग्रुप्स कलेक्टिव एक्शन और टीम वर्क अनेबल करते हैं। इनोवेशन, ग्रुप्स आइडियाज शेयर करने और क्रिएटिविटी बढ़ाने का स्पेस देते हैं। 4 थियोरेटिकल इंसाइट्स और एग्जाम्पल्स। चार्ल्स हॉटन कूली, प्राइमरी ग्रुप्स की क्लोज बॉन्डिंग हाईलाइट की। गेओर्ग सिममेल, ग्रुप साइज और स्ट्रक्चर पर फोकस किया, जैसे डायड और ट्रायड। मॉडर्न एग्जाम्पल्स, ऑनलाइन ग्रुप्स, एनजीओ टीम्स, ऑफिस टीम्स और स्टूडेंट स्टडी सर्कल्स। ट्रांजिशनल नोट, ग्रुप्स टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं। ट्रेडिशनल किनशिप से लेकर मॉडर्न सोशल मीडिया कम्युनिटीज तक, इंटरेक्शन और शेयर्ड पर्पस हर जगह कॉमन है। कंक्लूजन, ग्रुप्स सोसाइटी के बैकबोन होते हैं। ये इंसान को एक आइडेंटिटी देते हैं, नीड्स फुलफिल करते हैं और बिहेवियर को शेप करते हैं। फैमिली हो, ऑफिस हो या सोशल मीडिया, ग्रुप्स हर जगह इंसान के डिसीजंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Discuss the concept of role. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रोल का कॉन्सेप्ट समझना है। मतलब एक व्यक्ति अपने सामाजिक पोजीशन के हिसाब से कैसे बिहेव करता है, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस होती है और रोल सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। थियरी, टाइप्स और एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल देनी है। आंसर, इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी में रोल का मतलब है एक व्यक्ति के बिहेवियर, ड्यूटीज और एक्सपेक्टेशंस जो उसके किसी सामाजिक पोजीशन से जुड़े होते हैं। हर इंसान एक साथ कई रोल्स निभाता है, जैसे स्टूडेंट, पेरेंट, एम्प्लॉय या फ्रेंड। रोल्स को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि हम सोसाइटी के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को कैसे फॉलो करते हैं। थिंकर्स जैसे राल्फ लिंटन और टेलकॉट पार्सन्स ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। आगे हम रोल्स का मीनिंग, टाइप्स और इंपॉर्टेंस डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1 रोल का मीनिंग और नेचर। रोल को एक एक्टिव बिहेवियर माना जाता है जो एक स्टेटस के साथ लिंक्ड होता है। स्टेटस पोजीशन है और रोल उस पोजीशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर है। राल्फ लिंटन ने कहा, रोल इज द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। एग्जाम्पल, टीचर का स्टेटस है एजुकेटर, रोल है स्टूडेंट्स को पढ़ना, गाइड करना और उनका असेसमेंट करना। रोल से सोसाइटी में प्रेडिक्टेबिलिटी और ऑर्डर आता है, जिससे सोशल लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है। 2 रोल के कंपोनेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। रोल एक्सपेक्टेशंस। हर स्टेटस के लिए सोसाइटी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती है। एग्जाम्पल, डॉक्टर से एथिकल ट्रीटमेंट की उम्मीद। रोल परफॉर्मेंस। इंसान का रियल बिहेवियर जब वो रोल परफॉर्म करता है, ये कभी एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच होता है और कभी नहीं। रोल कॉन्फ्लिक्ट। जब एक इंसान के अलग अलग रोल्स की डिमांड्स क्लैश करती है। एग्जाम्पल, वर्किंग मदर का जॉब और फैमिली बैलेंस करना। रोल स्ट्रेन। जब एक ही रोल के अंदर मल्टीपल डिमांड्स पूरी करने में स्ट्रेस हो। रोल सोशलाइजेशन के थ्रू सीखे जाते हैं और कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रोल्स। अस्क्राइब्ड रोल्स।
जो बर्थ से या बिना चॉइस के मिलते हैं। एग्जाम्पल, जेंडर रोल्स, कास्ट। अचीव्ड रोल्स, जो खुद के एफर्ट से अर्न किए जाते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर, एथलीट। फॉर्मल और इनफॉर्मल रोल्स, फॉर्मल रोल्स रूल्स के साथ डिफाइंड होते हैं। एग्जाम्पल, मैनेजर। इनफॉर्मल नेचुरली डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल, फ्रेंड, इनफॉर्मल लीडर। रोल सेट्स, एक ही स्टेटस के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का रोल क्लासमेट, टीम मेंबर, मेंटी भी होता है। 4. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन रोल। फंक्शनलिस्ट व्यू, रोल सोसाइटी के स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। टैलकट पार्सन्स ने रोल्स को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए एक्सप्लेन किया। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट व्यू, फोकस करता है कि लोग रोल्स को कैसे समझते और मॉडिफाई करते हैं। ड्रामेटर्जिकल अप्रोच, अर्विंग गॉफमैन, लाइफ को एक स्टेज के रूप में देखता है। लोग रोल्स को एक्टर्स की तरह परफॉर्म करते हैं, इंप्रेशन मैनेज करते हैं। 5. रोल्स की इंपॉर्टेंस, रोल से सोशल इंस्टीट्यूशन स्मूथली चलते हैं। हर इंसान को अपनी ड्यूटीज और एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती है। रोल्स आइडेंटिटी और बिहेवियर को शेप करते हैं। एग्जाम्पल, फैमिली, वर्क प्लेस या स्कूल में रोल्स क्लियर ना हो तो कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। कंक्लूजन, रोल का कॉन्सेप्ट समझने से हमें ये पता चलता है कि इंसान सोसाइटी के अंदर कैसे फिट होता है और इंटरैक्ट करता है। यह इंडिविजुअल आइडेंटिटी को सोसाइटी के नॉर्म्स से कनेक्ट करता है। हर रोल का एक इम्पोर्टेंस है, पर रोल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेन भी चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। बैलेंस और समझ से रोल्स को परफॉर्म करना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. What do you mean by folkways? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें folkways का मतलब समझाता है। हमें इसका डेफिनेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल्स देने हैं। ये भी बताना है कि folkways कैसे बिहेवियर गाइड करते हैं और दूसरे नॉर्म्स से कैसे अलग होते हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी में नॉर्म्स यानी रूल्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। इन नॉर्म्स में से फोकवेज सबसे सिंपल और कॉमन होते हैं। यह टर्म सोशियोलॉजिस्ट विलियम ग्राहम समनर ने दी थी। फोकवेज का मतलब है रोजमर्रा के छोटे छोटे रिवाज और आदतें जो लोग फॉलो करते हैं। ये स्ट्रिक्ट नहीं होते, पर सोसाइटी के स्मूथ चलने के लिए जरूरी होते हैं। इस आंसर में हम इनका मीनिंग, फीचर्स और एग्जाम्पल्स देखेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फोकवेज। फोकवेज इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं जो रोज के सिंपल इंटरैक्शंस को रेगुलेट करते हैं। विलियम ग्राहम समनर के हिसाब से फोकवेज आदमी की आदतें और सोसाइटी की कस्टम्स हैं जो एक साथ रहने से बनती है। यह नेचुरली डेवलप होते हैं और सोशलाइजेशन से सीखे जाते हैं। एग्जाम्पल, किसी को हेलो बोलना, खाना खाने के लिए स्पून यूज करना या लाइन में खड़े रहना। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकवेज। इनफॉर्मल नेचर, ये लिखित कानून नहीं होते, बस आदत के रूप में फॉलो किए जाते हैं। लर्न्ड बिहेवियर, फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी से सीखे जाते हैं। माइल्ड सोशल प्रेशर, इनको तोड़ने पर ज्यादा पनिशमेंट नहीं होती, बस लोग नाराज या अजीब फील करते हैं। डायनामिक एंड चेंजेबल, कल्चर के हिसाब से ये अलग होते हैं और समय के साथ बदलते हैं। एग्जाम्पल्स, ड्रेस कोड, खाने के मैनर्स, बड़ों को रिस्पेक्ट देना। 3. इंपॉर्टेंस ऑफ फोकवेज इन सोसाइटी। प्रमोट सोशल ऑर्डर, यह डेली लाइफ को इजी और प्रिडिक्टेबल बनाते हैं। कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चर की वैल्यूज और ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। सोशल कोहीजन, सबके बिहेवियर सिमिलर होते हैं तो यूनिटी बनती है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, इनके थ्रू कल्चर एक जनरेशन से दूसरे तक जाता है। एग्जाम्पल्स, मंदिर में शूज उतरना, हैंडशेक करना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के तरीके। 4. फोकवेज वर्सेस अदर नॉर्म्स, मॉज, लॉज, कस्टम्स। फोकवेज वर्सेस मॉज। मॉज मॉरल वैल्यूज से जुड़े होते हैं, तोड़ने पर ज्यादा निंदा होती है। फोकवेज कैजुअल होते हैं। फोकवेज वर्सेस लॉज। लॉज लीगल और फॉर्मल होते हैं, फोकवेज इनफॉर्मल होते हैं। फोकवेज वर्सेस कस्टम्स। कस्टम्स पुराने रिवाज होते हैं, फोकवेज फ्लेक्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल, राइट हैंड से खाना खाना, फोकवे वर्सेस चोरी ना करना, लॉ। कंक्लूजन, फोकवेज सिंपल नॉर्म्स होते हैं जो डेली लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हैं और सोशल हार्मनी बनाए रखते हैं। ये छोटी चीजें लगती हैं, पर इनका रोल कल्चर को एक्सप्रेस करने और लोगों को जोड़ने में होता है। इन्हें समझना जरूरी है क्योंकि ये सोसाइटी के बिहेवियर को साइलेंटली शेप करते हैं।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको notes चाहिए, तो description box में download link दिया हुआ है। जरूर चेक करें। Thank you।